6:45 बजे हैं। ये आगरा में ताजमहल का पश्चिमी गेट पार्किंग एरिया है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। इस वक्त मैं हूँ आगरा में। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। अब मैं निकल रहा हूँ आगरा से मुंबई के लिए। आगरा से मुंबई तक टोटल 22 टोल प्लाज़ा मिले हैं, जिनके टोटल चार्जेस बनते हैं 2020 रुपये। अभी तो 6 भी नहीं बजा, तो 6, 4, 10 या 6, 3, 9, 3-4 घंटे आराम से गाड़ी चलाकर काफ़ी दूर जा सकता हूँ। ग्वालियर तो पार कर सकता हूँ। इसलिए हम सब का इरादा ये बना के निकलते हैं और जहाँ भी 9 बज जाएगा, 9-10 के दरमियान वहीं पे पड़ाव डाल देंगे। कोई ना कोई होटल या ढाबा मिल जाएगा जहाँ पे रूम मिलेंगे। इसीलिए यहाँ से निकल रहा हूँ ताकि कुछ रास्ता कवर हो जाए। लेकिन एमपी आने से पहले मैं चाहता हूँ कि गाड़ी में फुल टैंक करवा लूँ, क्योंकि यहाँ पे 96 रुपीज़ में पेट्रोल है और एमपी में 110 रुपये में है। यानी पर लीटर 14 रुपये का फ़र्क है और ये फ़र्क आ जाता है 500 के करीब फुल टैंक कराने में। इसके यहाँ पेट्रोल नहीं है। आगे वाले पेट्रोल पंप में पेट्रोल है, यहाँ पे पेट्रोल है। और पेट्रोल भरवाने के बाद मैं गाड़ी से उतरा नहीं, यानी रुका नहीं यहाँ पे, बिल्कुल फौरी तौर पर निकल गया हूँ। सिर्फ 29 लीटर पेट्रोल आया इसमें। 40 मिनट की ड्राइव करने के बाद सिटी ख़त्म हुई है। बहुत बड़ी सिटी है भाई। मुंबई से निकलने से पहले मैंने फॉग लैम्प की जगह हाई बीम लैंप लगवा लिया था और इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बहुत ज़्यादा रोशनी है इसमें। एक टोल प्लाज़ा आ गया है, 90 रुपये इसके चार्जेस हैं और ये है बरेठा और जाजो टोल प्लाज़ा। मुझे लगता है ग्वालियर तक यही एक मिलेगा या और मिलेंगे, पता नहीं। यहाँ से ग्वालियर 86 किलोमीटर बचा है, गुना 292 किलोमीटर है। मुंबई 1189 किलोमीटर है। ये राजस्थान है। आगरा ख़त्म होते ही राजस्थान शुरू हो जाता है और बहुत देर राजस्थान पे नहीं चलूँगा। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश आ जाएगा, यानी एमपी। थोड़ी देर के लिए राजस्थान मिलता है मुझे। Been driving for 1 hour and 30 minutes. ये 14 टोल प्लाज़ा है और इसके चार्जेस हैं 80 रुपये और ये एमपी में है। ये पहला कि दूसरा? पहले ये अच्छा लग रहा है। होटल है पूरा। हाँ? होटल है पूरा। रेस्टोरेंट तो होएगा। रुक जाए तो वो भी अच्छी बात है। बस आज का कोटा पूरा हो गया। जगह भी अच्छी। 8:30 पे मैं यहाँ पहुँचा था और 8:55 पे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।
25 मिनट मेरे बर्बाद हुए हैं। वो कैश के चक्कर में है, उल्टे पुल्टे आईटी दे रहे हैं। कितनी आईटी चेंज कर सकता है, उनको अपनी आईडी नहीं पता। मुझे बहुत बड़ा झोलझाल लगा यहाँ पे। गूगल पे करने के लिए 4 आईडी देती है और चारों फेल हो गई। इसको अपनी आईडी ही नहीं पता। मुझे तो बहुत बड़ा झोला इंसान लगा ये। ग्वालियर शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं ग्वालियर में हूँ। यहीं पे करीब में एक और ढाबा है। इसके यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन खाना मिलेगा यहाँ पे। 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं इस वक्त। ये है शान ग्वालियर ढाबा। खाने का इंतज़ाम था, यहाँ रहने का नहीं, इसलिए 1 घंटा 10 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ खाना खा के। और रुकने वाला तो पीछे जो है उसने मूड ख़राब कर दिया। अजीब घटिया आदमी था यार। रुकने की नीयत से मैंने यहाँ पे रूम देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी बातें बड़ी अजीब थी। कम्बल नहीं दूंगा, ये है वो है, ढेर सारी बातें बोल डाला उसने। मैं बोला यार ये एहसान कर रहा है क्या मेरे ऊपर? फ्री में आया हूँ रुकने के लिए। QR कोड 3 या 4 मरतबा स्कैन किया, फेल हो गया। आधा घंटा मेरे बर्बाद कर दिए इसने। उसके बाद फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। वो कैश के चक्कर में था, लेकिन मेरा मूड ऐसा ख़राब हुआ कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ पे रुकने के लिए। उसकी जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत ख़राब थी। उसकी वजह से मैं यहाँ नहीं रुका, निकल गया। वैसे मैं खाने की नीयत से रुका था, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि फिर खाने का भी दिल नहीं किया। मैं बोला यहाँ पे रुकना ही नहीं है, खाना भी नहीं खाऊंगा यहाँ पे, आगे चलो। वहीं पे करीब में एक और ढाबा मिल गया, वहाँ पे मैंने बैठ के खाना खाया इत्मीनान से 1 घंटे तक। उसके बाद उसके बाजू में उसके यहाँ रहने के लिए कोई रूम नहीं था, यानी रहने का सिस्टम ही नहीं था उसके यहाँ। तो उसने भेजा बाजू में रिजॉर्ट है, उसके यहाँ जाओ, वहाँ रूम मिल जाएंगे। तो मैं बाजू में गया तो उसके रेट बहुत हाई फाई थे, बहुत महंगा रूम था। तो मुझे नहीं जमा। मैं बोला 6-7 घंटे की बात है, इतना महंगा रूम लेके क्या करूँगा। 5 स्टार जैसा रेट था उसका। रिजॉर्ट था, महंगा था। 6-7 घंटे के लिए तो इतना महंगा लेना बेकार है। तो खाना वगैरह खा के निकला हूँ और इस वक्त 10:10 हुए हैं। मैं इस वक्त गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझे पीछे से राइट मारना था और मैं लेफ़्ट मार के आगे निकल गया। सीधी रोड मुझे यही लगी थी और राइट मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मैप देखा नहीं था। अब यहाँ से आगे से यू टर्न मार के फिर वही रोड पकड़ूंगा, ग्वालियर वाली। ये रोड कहीं और जाती है। 10 किलोमीटर। Take the next left onto Mumbai-Agra National Highway. कहाँ से मारना है? जिस गलत रोड पे मैं चल रहा था यहाँ से उधर ग्वालियर एयरपोर्ट है और वो रोड चला जाता है सीधा इटावा के लिए। Continue on Mumbai-Agra National Highway for 6 kilometers. इस रोड में आने से अच्छा, सीधी ये है, हम लेफ्ट मार दिया था। यहीं पे आगे ग्वालियर किला है, ग्वालियर फोर्ट। कैसा किला है पता नहीं। इस एरिया का नाम है ढोली बुआ का पुल। ग्वालियर की एक बस्ती है छोटी सी, ढोली बुआ का पुल। कोई पुल नहीं है, बस्ती का नाम है। ये बिरवाली का एरिया है, गांव का नाम है बिरवाली और ये भी ग्वालियर में है। और यहीं पे आगे एक ढाबा है
और यहाँ पे आज रात को रुकूंगा मैं, फिर कल सुबह सफ़र जारी करूँगा। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और मुझे 7 बजे ही निकलना था यहाँ से, क्योंकि रात को देर में पहुँचा था मैं यहाँ, इसलिए नींद भी पूरी करना ज़रूरी था। और ये ग्वालियर है, सिटी पीछे छूट चुकी है, ये सिटी के बाहर का हिस्सा है। अब यहीं पे करीब में मुझे शिवपुरी हाईवे मिलने वाला है, जो कि इंदौर झांसी हाईवे में कनेक्ट होता है और सेम उसी की तरह है, और वो ये है। हंसी वाली बात यह है कि एक आदमी खड़ा हुआ है बम्बू गिराने के लिए, वो जो फाटक होता है ना, वो गिराने के लिए गिराता है और उठाता है, उसकी यही ड्यूटी है। क्योंकि सिस्टम ख़राब है इसलिए हंसी आ गई। ये पनिहार टोल प्लाज़ा है, पनिहार टोल प्लाज़ा, और इसके चार्जेस हैं 90 रुपये, 90 रुपीज़। दाईं तरफ घती गांव है, घती गांव, और ये सब ग्वालियर में है, क्योंकि मैं अभी भी ग्वालियर में ही चल रहा हूँ। और बाईं तरफ विजयपुर, विजयपुर गांव का नाम है। दाईं तरफ महुआ खेड़ा है, और यहाँ पे एक नदी भी है, महुआ नदी, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा है, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा। अब पहुँच गया हूँ मोहना के बाईपास पे। मोहना काफ़ी बड़ा गांव है, मोहना एक बड़ा गांव है, और मुझे लगता है शायद कस्बा हो, काफ़ी घनी आबादी है। यहीं से ग्वालियर ख़त्म होता है और शिवपुरी शुरू हो जाता है, और ये जो मोहना है शायद ये शिवपुरी में है। दाईं तरफ मोहना है, बाईं तरफ एक पार्क है, अजीबोगरीब नाम है, लेकिन वो शिवपुरी में है। बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो आप, और बोर्ड आगे है, ये रहा। बाईं तरफ एक डैम है, मदी खेड़ा डैम नाम है इसका, लेकिन 31 किलोमीटर दूर है। सतनवाड़ा सीधा है, और ये है 16 किलोमीटर। ये है मुड़खेड़ा टोल प्लाज़ा, इसके चार्जेस हैं 95 रुपीज़, 95 रुपये। गुना 135 किलोमीटर है, शिवपुरी 34 किलोमीटर, इंदौर 414 किलोमीटर है, कोटा 235 किलोमीटर, और ये सब सीधा है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड की पोल खोलूँगा, दिशा निर्देश कितने गलत लगे हुए हैं। मतलब ये है कहने का कि ये सब यहाँ पे मार्क लगा हुआ है कि सीधा है, और ये बिल्कुल सही है। आगे मार्क लगा हुआ है राइट में है, जबकि मुझे कोई राइट मिलता नहीं है। चंदनपुर गांव बाईं तरफ है, और शिवपुरी की रोड भी बाईं तरफ चली जाती है। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वो है शिवपुरी का बाईपास। शिवपुरी सिटी बाईं तरफ है, और ये मैं बाईपास पे चढ़ गया हूँ। ये बाईपास है, लिखा है टोल रोड समाप्त है। गुना, भोपाल, इंदौर, ब्यावरा, ये सब दाईं तरफ है, बिल्कुल छूट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड की ये एक बहुत बड़ी गलती है कि दाईं तरफ है, जबकि ये हाईवे बिल्कुल सीधा है, कोई दाएं नहीं है, बिल्कुल सीधा हाईवे है, कोई दाएं नहीं है, इसमें सब कुछ दाईं तरफ दिया है।
गुना 91 किलोमीटर है, ब्यावरा 184 किलोमीटर, इंदौर 370 किलोमीटर, भोपाल 306 किलोमीटर, कोटा 221 किलोमीटर। और ये सब सीधा है, कोई राइट नहीं है, बिल्कुल गलत निशान लगाए हैं, सब सीधा है। और ये वही हाईवे है जिससे मैं हमेशा झांसी के लिए राइट टर्न मारता हूँ। और वो ब्रिज सामने नज़र आ रहा है, आने वाला है थोड़ी देर में। पीछे निशान लगा हुआ था कि सब कुछ दाईं तरफ है, गुना, ब्यावरा, कोटा अब और झांसी। अभी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, झांसी बाईं तरफ है, गुना सीधा है। सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो झांसी के लिए जाता है बाईं तरफ। ये वही ब्रिज है जब मुंबई से फतेहपुर या कानपुर जाता हूँ तो मुंबई झांसी हाईवे छोड़ने के लिए, बल्कि इंदौर झांसी हाईवे छोड़ने के लिए यही ब्रिज के साइड से मैं राइट टर्न मारता हूँ। ये वही ब्रिज है, दिशा निर्देश दिया था दाएं मोड़ना है, हालांकि कोई दाएं नहीं था, मेरा सीधा था वो। कोलारस आने वाला है, कोलारस दाईं तरफ है और गुना सीधा। अभी भी दाईं तरफ कोलारस है और सीधा गुना, ब्यावरा और इंदौर। पुरनखेड़ी टोल प्लाज़ा, चार्जेस 125 रुपये। 9 बजने वाले हैं, बल्कि बज चुके हैं और 2 घंटा हो गया है गाड़ी चलाते हुए। कोलारस के आगे पुरनखेड़ी पहुंच चुका हूं। गुना 64 किलोमीटर है और अशोकनगर और भोपाल के लिए अगर जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से बाहर निकलेंगे, बाईं तरफ रोड चली जाती है अशोकनगर और भोपाल के लिए तिला तिली। बदरवास दाईं तरफ है और बदरवास काफ़ी घनी आबादी है। इस वक्त सुबह के 9:40 हुए हैं, भूख बहुत ज़ोर लगी है। निकला हूँ और सामने गुना है, गुना आने वाला है। गुना सिटी के लिए सीधी रोड चली जाती है, लेकिन गुना का बाईपास दाईं तरफ है जिधर मुझे मोड़ना है। और ये मैं टर्न मार चुका हूँ दाईं तरफ। हाईवे बन रहा है, सालों से बन रहा है, 5 साल तो हो गए होंगे, अभी तक रेडी नहीं है। 5 साल नहीं, 4 साल हुए होंगे। बाईपास ख़त्म होने से पहले एक टोल प्लाज़ा है जो कि बंद हो चुका है। मैंने लानत की थी इस टोल प्लाज़ा पे, मेरे 2 टायर फटे थे, बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखा था इन्होंने उस वक्त। उसके बाद फिर यह टोल प्लाज़ा बंद हो गया था। तो वहीं पे सिटी की रास्ता और बाईपास दोनों टच हो जाते हैं और बाईपास ख़त्म हो जाता है। 10:20 हुए हैं सुबह के, लेकिन पहुंच चुका हूं नाश्ते के लिए। गुना बाईपास क्रॉस कर चुका, सिटी पीछे छूट गई तो एक ढाबा मिल गया नाश्ता करने के लिए। तुम भाई चाय पियो। बड़ी ज़बरदस्त चाय बनी है सोसाइटी की, 10 रुपये वाली पाउच दे के बनवाया हूँ चाय। बहुत भारी चाय, 500 किलोमीटर चल जाएगी। पानी नहीं लिया हूँ, खाली कोल्ड ड्रिंक है, एक कैन। वो कैन जोड़े हो, एक कैन लिया था वो जोड़े हो, और मैंगो की बोतल जोड़े हो। पानी नहीं जोड़ना, पानी नहीं लिया मैंने। 375 हुई गए। ये लो, काट लो। पराठा 50 का लगाए हो? पराठा 50 का है, जो है ना 35 का ही है। 35 का है। तो 375 कैसे हो गए में? वो 100 का, 100 कितने का? 160, ये 10 का होगा, 70। चाय 80 की है। तुम मुझे हिसाब बताओ, 375 कैसे हुए? 140 के 4 पराठे और 50 रुपये ये। हाँ, वो 110 का है।
और 50, 160 और 140, 200, 300, 300। चाय कितनी की? 40 की हुई, 4 40 की 4 है तो 340 हुए और 10 रुपए का बिस्किट होगा 5 का 5 का, तो 345 तो हुए। 375 कैसे हो गए? हाँ, बोले कैसे खुला चाहिए क्या? कितना चाहिए? सुबह के 11:05 हुए हैं और इस ढाबे से मैं निकल रहा हूँ ब्यावरा की तरफ। और ये ढाबा है गुना में, गुना सिटी के बाहर ब्यावरा साइड की तरफ जब जाएंगे तो थोड़ी दूर के बाद मिल जाता है ये ढाबा। यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुका था मैं। यहाँ से ब्यावरा 86 किलोमीटर और बचा है और रोठियाई दाईं तरफ है। अब चूंकि ये रोड भोपाल भी चली जाती है इसलिए भोपाल का किलोमीटर का बोर्ड भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और भोपाल 199 किलोमीटर है यहाँ से। एक टोल प्लाज़ा आने वाला है जो कि सामने है और ये है पगारा टोल प्लाज़ा जो कि गुना के बाद आता है। गुना वाला तो बंद है आज भी क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पा रहे थे इसलिए उनको बंद करना पड़ा। कई सालों से बंद है वो। और इसके चार्जेस हैं 75 रुपये, 75 रुपीज़। अगर राघवगढ़ जाना है तो यहाँ से बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे और लेफ़्ट टर्न मारेंगे। 7 किलोमीटर के बाद राघवगढ़ मिलेगा। बल्कि ब्रिज के नीचे से राइट टर्न मारना पड़ेगा राघवगढ़ जाने के लिए क्योंकि राघवगढ़ दाईं तरफ है। ये है सौरामपुरा। सौरामपुरा यहाँ से ब्यावरा 57 किलोमीटर है और भोपाल 171 किलोमीटर। भोपाल मुझे जाना नहीं है। कुंभ राज दाईं तरफ है 8 किलोमीटर आगे। जंजाली, सुकन्या और पर्वती नदी पीछे निकल गई है। बीनागंज 3 किलोमीटर है और वो है दाईं तरफ। यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। ब्यावरा सिर्फ 36 किलोमीटर और बचा है। और ये है कोटरा। कोटरा से ही दाईं तरफ जाना पड़ेगा झोदरा के लिए क्योंकि झोदरा दाईं तरफ है। कंका नारू यहीं पे है। और ये है जोगीपुरा टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 65 रुपीज़, 65 रुपये। और आगे है जोगीपुरा। कालीपीठ दाईं तरफ है। ब्यावरा पहुंच चुका हूँ। ब्यावरा बाईं तरफ है। वैसे ब्यावरा रोड पे भी है, छोटा मोटा नहीं है। ब्यावरा बहुत बड़ा है। ये पूरा ब्यावरा का बाईपास है। ब्यावरा सिटी के अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं। बाईं तरफ तीर का निशान दिया हुआ है। यहाँ से भी जा सकते हैं ब्यावरा सिटी के अंदर। भोपाल के लिए एक रोड यहाँ पे आ गई है बाईं तरफ। यानी अगर भोपाल जाना है तो यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। 112 किलोमीटर है यहाँ से भोपाल। उसी रास्ते में बैतूल कोई सिटी है, 294 किलोमीटर आगे है भोपाल वाली रास्ते में। यानी लेफ्ट टर्न मार के बाहर निकलना पड़ेगा। इंदौर सिर्फ 188 किलोमीटर बचा है। इंदौर 188 किलोमीटर। ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है। देवास यहाँ से 145 किलोमीटर है। उज्जैन यहाँ से 146 किलोमीटर है, लेकिन मुझे उज्जैन मिलेगा नहीं क्योंकि उज्जैन के लिए दाईं तरफ की रोड चली जाती है ब्यावरा के आगे से। अभी तो सीधा है, आगे से राइट है देवास से पहले। मक्सी 104 किलोमीटर है। शाहजहाँपुर 77 किलोमीटर है यहाँ से।
जगदिया खेड़ी बाईं तरफ है। यह है परसुलिया। परसुलिया गांव भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी घनी आबादी है, ख़ास करके रोड पे। अंदर तो ज़्यादा खास आबादी नहीं होगी, रोड पर काफ़ी बस गया है ये। शाहपुरा बाईं तरफ है। शुजालपुर बाईं तरफ है, यानी बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा ब्रिज छोड़ के। सारंगपुर 42 किलोमीटर है। शायद ये कदनवास है। कदनवास की आबादी भी काफ़ी घनी है। सारंगपुर 32 किलोमीटर है, वो भी मुझे नहीं मिलेगा। बिलापुरा बाईं तरफ है। बिलापुरा छोटा सा गांव है। ज़ीरापुर और खुजनैर ये दोनों बाईं तरफ है, लेकिन मुझे सीधा जाना है। ज़ीरापुर से मुझे क्या। शाजापुर 54 किलोमीटर है। मक्सी 81 किलोमीटर। सारंगपुर 29 किलोमीटर। पटाड़िया ढाकड़ बाईं तरफ है। चपरा न्यू दिल्ली टोल प्लाजा आने वाला है। अब बड़ा अजीब नाम है, न्यू दिल्ली यहाँ कहाँ। और छपरा में फ़र्क तो समझ में आता है। बिहार में छपरा है और यहाँ चपरा है। तो चपरा न्यू दिल्ली टोल प्लाज़ा के चार्जेस हैं 95 रुपये, और वो टोल प्लाज़ा ये रहा, खाली पड़ा हुआ है। फटाक से निकल लिया हूँ, लेकिन ये भी स्लो है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। गवाड़ा बाईं तरफ है। गवाड़ा आगे तलेनी है। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ है ये ढाबा, और पेट्रोल पंप दो आपस की उंगलियों की तरह जुड़े हुए हैं। और वो ये रहा। लंच के बाद 1:35 पे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 12:55 में मैं यहाँ पहुँचा था, यानी 40 मिनट का स्टॉप था मेरा। शाजापुर इंदौर सीधा है। सारंगपुर दाईं तरफ है, और हाँ, राधानगर भी दाईं तरफ है। शुजालपुर और सारंगपुर बाईं तरफ है। देवास 83 किलोमीटर है। मक्सी 48 किलोमीटर और शाजापुर 23 किलोमीटर। पनवाड़ी बाईं तरफ है। गांव का नाम है पनवाड़ी। बाईं तरफ मोल्टा गांव है, मोल्टा। और शाजापुर 13 किलोमीटर। मक्सी 38 किलोमीटर है और देवास 73 किलोमीटर। बिजाना दाईं तरफ है, और शाहजहांपुर तो बाईं तरफ है, या शाजापुर। निशान दिया है कि अगर आगरा जाना है तो दाईं तरफ है। जबकि मैं आगरा से चला रहा हूँ। कितना किलोमीटर हो गया होगा। रात को 11 बजे तक गाड़ी चलाया हूँ, और सुबह 7 बजे से अब तक, यानी 2 बजे तक गाड़ी चला रहा हूँ। वाह क्या सीन है, ज़बरदस्त। छोटी सी घाट है लेकिन बहुत खूबसूरत। इंदौर 102 किलोमीटर बचा है, और टाइम हुआ है दोपहर के 2, यानी दिन दहाड़े इंदौर पहुंच जाऊंगा। देवास सिर्फ 53 किलोमीटर बचा है, आधा पौना घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। मक्सी 18 किलोमीटर है, जहाँ तक मुझे याद आता है। ये ख़तरनाक है, स्लो मोशन में देखो कितना ख़तरनाक है ये है रोजवास टोल प्लाज़ा। रोजवास चार्जेस हैं 130 रुपये, 130 रुपीज़। लेकिन इसका स्कैनर बहुत ख़राब है, 2-3 बार तो गाड़ी आगे पीछे लेना पड़ा। बहुत ख़राब स्कैनर है। उज्जैन और मक्सी के लिए
दाईं तरफ रोड चली गई है। इंदौर 92 किलोमीटर बचा है, देवास 43 किलोमीटर और मक्सी तो बिल्कुल करीब है 8 किलोमीटर। कनासिया बाईं तरफ है, जाता है। आलरी और खलेरी ये दोनों बाईं तरफ हैं। इंदौर 73 किलोमीटर और देवास सिर्फ 23 किलोमीटर बचा है। देवास 13 किलोमीटर, इंदौर 62 किलोमीटर। हेल्पलाइन नंबर इंदौर झांसी हाईवे में ये नंबर जगह जगह पे लगे हुए हैं। कभी भी आपकी गाड़ी बंद हो जाए, फंस जाए, कुछ भी हादसा हो जाए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, फौरी तौर पर आपको हेल्प मिलेगी। इस वक्त दोपहर के 2:40 हुए हैं और मैं देवास पहुंच चुका हूं। सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये देवास का बाईपास है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा इंदौर की तरफ। अगर मैं लेफ्ट टर्न न मार के सीधा चला जाता तो देवास सिटी के अंदर पहुंच जाता मैं। ये रोड सीधा मुंबई को जाता है। भोपाल जाने का ऑप्शन अभी भी बाकी है। भोपाल के लिए लेफ्ट साइड रोड चली गई है और यहाँ से भोपाल 150 किलोमीटर है। इंदौर 40 किलोमीटर है, पीथमपुर 69 किलोमीटर यानी 69 किलोमीटर। अब यहाँ से मुंबई तक मुझे ब्रेकर मिलेंगे। ग्वालियर से जब मैंने यह हाईवे पकड़ा था, इंदौर हाईवे, उस वक्त से अब तक कोई ब्रेकर नहीं मिला। अब देवास में दाखिल हो गया हूँ तो मुंबई तक मुझे ब्रेकर मिलेंगे जगह जगह पे। यहाँ से रसूलपुर 3 किलोमीटर है दाईं तरफ, यानी लेफ्ट साइड से बाहर निकल के ब्रिज के नीचे से राइट टर्न मारेंगे तो रसूलपुर पहुँच जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद। इंदौर सिर्फ 32 किलोमीटर बचा है। खालघाट 125 किलोमीटर है। ये राहू खेड़ी है। यहाँ से इंदौर सिटी शुरू हो जाती है और यहीं से देवास का बाईपास ख़त्म हो जाता है और इंदौर शुरू हो जाता है। अब यह है इंदौर का बाईपास। IDTL टोल प्लाज़ा चार्जेस हैं 60 रुपये। IDTL का कोई बहुत बड़ा फुल फॉर्म है जिसको शॉर्ट करके इन्होंने लिखा है। ऐसे तो इंदौर समझ में आता है, बाकी का कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सुलाखेड़ी और मंगलिया रेलवे स्टेशन बाईं तरफ है। अरंडिया 2.5 किलोमीटर है लेफ्ट साइड में और खालघाट यहाँ से 105 किलोमीटर है। मायाखेड़ी बाईं तरफ है 2 किलोमीटर बाद। नेपानिया जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे और ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो 4 किलोमीटर के बाद नेपानिया मिल जाएगा। इंदौर पहुंच चुका हूं। इंदौर सिटी के अंदर जाने के लिए राइट टर्न मारेंगे और मुंबई जाने के लिए सीधा चलते रहना है। पीथमपुर यहाँ से 16 किलोमीटर है और ये है इंदौर। यहाँ से हल्का सा लेफ्ट मोड़ गया है मुंबई के लिए। ये है इंदौर का सर्कल। मुंबई से फतेहपुर या कानपुर जाने के टाइम पे इस सर्कल में अक्सर मैं उलझ जाता हूँ। मैं भी एक बार सिटी के अंदर घुस गया था और ये गूगल की वजह से होता है। गूगल कहता है सीधा चलते रहो और वो हमारा राइट होता है। सीधे के चक्कर में हम सिटी के अंदर घुस जाते हैं। अभी गूगल ने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तीसरा मार्ग अपनाएं। ये लैंग्वेज बिल्कुल सही है। हम गिन के तीसरी लाइन पकड़ लेते हैं।
शाम को 3:30 बजे हैं और सरे शाम हम इंदौर पहुंच चुके हैं। For more than 2 hours, please rest for a while. In 300 meters, keep right to stay on National Highway 52. ये इंदौर है और अभी अभी पीछे इंदौर का सर्कल छोड़कर आ रहा हूँ। इंदौर बाईपास पर अभी अभी कुछ देर पहले टोल प्लाज़ा मिला था और वहाँ पर पे करके आ रहा हूँ और एक और टोल प्लाज़ा आ गया है यहाँ पे। ये है सोनवे टोल प्लाज़ा, जो कि गैर कानूनी है क्योंकि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं है, बल्कि ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी नहीं है। भले ही 30 रुपये चार्जेस हों, कम हो, लेकिन मुझसे तो नहीं लेना चाहिए ना। मैं पीछे पे करके आ रहा हूँ, 20 किलोमीटर पीछे पे करके आ रहा हूँ, मुझसे क्यों लिया। ये महू रोड है, बाईं तरफ चला गया है। इसके आगे एक और ब्रिज है, वो इसी महू रोड को कनेक्ट करने के लिए है। इस रोड वाले महू रोड को कनेक्ट कर सकते हैं, महू रोड वाले इस रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ढाबा से लंच करके मैं निकला था 1:35 या 1:30 पे, और इस वक्त 4 बजे हैं शाम को। 2.5 घंटा से ज़्यादा हो गया गाड़ी चलाते हुए, इसलिए एक रेस्ट लेना ज़रूरी है। 20 मिनट का स्टॉप लेकर दोबारा यहाँ से 4:20 पे निकल रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप कुवाली में है और कुवाली इंदौर में है। शाम हो चुकी है और रोशनी भी काफ़ी मध्यम हो गई है, हो जाता है। मानपुर पहुँच चुका हूँ। ये मानपुर है, काफ़ी घनी आबादी है लेफ़्ट साइड में। वैसे इसको मानपुर का बाईपास कह सकते हैं। पूरा मानपुर बाईपास पे आके बस गया। रिहाइश एरिया अंदर है बाईं तरफ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर परिषद मानपुर, ज़िला इंदौर। इंदौर को 51 किलोमीटर पीछे छोड़ आया हूँ। मानपुर घाट स्टार्ट हो चुकी है, इसका मज़ा लो। घाट समाप्त हो गई, घाट स्टार्ट हो चुकी है। वैसे सभी लोग खाल घाट ही समझते हैं उसको, और ये मैंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद जितने लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाला, सब लोगों ने उसे खाल घाट ही कहना शुरू किया। असल में मुझसे गलती हो गई थी। खाल घाट गाँव को मैंने खाल घाट समझ लिया, नाम की वजह से गलती हुई थी। तब गलती हो गई तो उसका नाम ही पड़ गया खाल घाट, तो खाल घाट सही। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा था कि ये खाल घाट नहीं है, बल्कि खाल घाट गांव का नाम है। बहरहाल इसका असली नाम आज तक नहीं पता चल सका। पीछे जो घाट गुजरी है वो तो मानपुर घाट है, उसके थोड़ी देर के बाद ये घाट मिल जाती है। तो जो भी नाम हो, कुछ ट्रक वाले ऐसे हैं जो बाज नहीं आते हैं, वो कार वाली लाइन में घुसे रहते हैं। देखो कार से ये ट्रक वाला कार वाली लाइन में घुसा हुआ है,
मुझे वो लाइन छोड़कर उसको टेक ओवर करना पड़ा ये भी और फिर यहाँ से मैंने अपनी लाइन पकड़ लिया कार वाली। ये भी ज़बरदस्त घाट है। जाम लगाने वाला। शाम को 4:30 बजे हैं देखो और कैसे जूझ रहे हैं। हमेशा जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो रात हो जाती है और रात को ये चीज़ नज़र नहीं आती थी। मुंबई से जाने में तो आने टाइम तो परेशान कर शाम से पहले मिल जाती थी, लेकिन उतरने वाला जो व्यू है वो आज पहली बार शायद मैंने रिकॉर्ड किया है। सफ़र की शाम बड़ी उदास होती है। सफ़र की शाम बड़ी उदास होती है, बड़ी खूबसूरत भी होती है, कुछ याद दिलाती है, क्या पता नहीं। धमनोद आ गया है। वैसे धमनोद तो बाईं तरफ काफ़ी अंदर है, लेकिन ये आबादी भी धमनोद की ही है, धमनोद की ही नज़र आ रही है। मुंबई सीधा है और धमनोद के लिए लेफ़्ट टर्न मारना पड़ेगा आगे से, जबकि साइन बोर्ड में मुंबई राइट टर्न दिया है और धमनोद लेफ़्ट टर्न दिया है, लेकिन मुंबई सीधा है। अगर एक रोड लेफ़्ट टर्न में चली जाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी रोड राइट हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके आगे एक लेफ़्ट साइड में रोड चली जाती है, शायद सर्विस रोड हो, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि आगे रास्ता बंद है। ये है घाट टोल प्लाजा आ चुका है। चार्जेस हैं 65 रुपये, 65 रुपीज़। इसका असली नाम खल घाट है। वो इंग्लिश वालों को लगता है कि खाल घाट है। हिंदी में पढ़ेंगे तो सही लफ्ज़ से समझ में आ जाता है। ये टोल प्लाज़ा जायज़ है, कानूनी है। खल घाट 2 किलोमीटर आगे है। खल घाट गांव का नाम है। सेंधवा यहाँ से 65 किलोमीटर है और धूले 171 किलोमीटर। मुंबई 501 किलोमीटर और बाकी है। और ये है खल घाट गांव या खल घाट सिटी। काफ़ी घनी आबादी है। खल घाट से निकल रहा हूँ मुंबई की तरफ। मैं इस वक्त खल घाट में हूँ और आगे है नर्मदा नदी। ये खल घाट है और ये शुरू हो गई है नर्मदा नदी, और ये है नर्मदा नदी का ब्रिज। नर्मदा नदी के ख़त्म होते ही बाईं तरफ थोड़ा अंदर साइड में खाल बुजुर्ग है। गांव का नाम है खाल बुजुर्ग, और रोड पे ही आगे खाल खर्द है। ये है मगर खेड़ी। इस वक्त मैं हूँ मगर खेड़ी में। आगे है मुकुंदपुरा। सनसेट हो चुका है। एमपी का बॉर्डर आने वाला है और जो बैनर लगा हुआ है उसका पोस्टर फटा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, कुछ तो शर्म करो, बॉर्डर पे भी तुम्हारा पोस्टर फटा हुआ है, इसको चेंज नहीं कर सकते। शर्म करो शर्म, डकैती ही डालना जानते हो सिर पे। ऐसी ऐसी जगह पे इन्होंने कैमरे छुपा रखे हैं या कैमरे फिक्स कर रखे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ढलान है, ब्रिज से उतर रहा है इंसान, वहाँ पे लगा दिया इन्होंने। कमाई होना चाहिए हर हाल में। ये एमपी का बॉर्डर है। अभी भी एमपी में हूँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी एमपी में चलूँगा। उसके आगे एक घाट मिलेगी, बिजासन घाट। बिजासन घाट, वो घाट एमपी में है, और घाट जो ख़त्म होती है उसके बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। जमली टोल प्लाज़ा, चार्जेस 110 रुपये। इसको खल घाट सेंधवा टोल प्लाज़ा भी कहते हैं।
जैसे कि सामने लिखा हुआ है खलघाट सेंधवा टोल प्लाजा, क्योंकि इस वक्त मैं सेंधवा में चल रहा हूँ। पीछे जो बॉर्डर निकला है वो भी सेंधवा बॉर्डर था। सेंधवा दाईं तरफ है, 5 किलोमीटर अंदर। ये सेंधवा का बाईपास है। यहाँ से बिजासन घाट शुरू होती है, यानी एमपी का खात्मा और महाराष्ट्र की शुरुआत, यानी एमपी की सरहद और महाराष्ट्र की सरहद। बिजासन घाट उतरते ही महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो रहा है। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. If it was never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. घाट खत्म, एमपी खत्म। अब यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है और मध्य प्रदेश पीछे छूट चुका है। 6:20 हुए हैं और अब मैं महाराष्ट्र पहुंच चुका हूं और महाराष्ट्र के पहले ढाबे में मैं शाम का नाश्ता करने के लिए आ गया हूं। 35 मिनट का स्टॉप लेकर अब मैं यहां से निकल रहा हूं। नाश्ता करने के लिए मैं यहां पे रुका था 6:20 पे। 6:55 पे मैं यहां से निकल रहा हूं। ये वेलकम होटल है और ये है एबी रोड में प्लेसनर, धुले, ज़िला धुले लगता है। मुझे नहीं पता था कि धुले इतना बड़ा है कि एमपी ख़त्म होते ही धुले से शुरू हो जाता है। और अभी तो महाराष्ट्र बॉर्डर बाकी है आना, और ये है महाराष्ट्र बॉर्डर। यहाँ पे मुझे लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना था और मैं गलत लाइन में पहुँच गया और आगे रास्ता बंद करके रखा है, जबकि रास्ता यहाँ पे बंद करके रखना चाहिए था या तीर का निशान देना चाहिए था। दिन होता तो समझ में आ जाता, रात को जल्दी समझ में नहीं आता है। देखो, ख़त्म, रास्ता ख़त्म। यहाँ से रास्ता है, ये है अंदर होते हुए। प्राइवेट गाड़ियों का ना कोई परमिट होता है बाहर जाने का, यानी महाराष्ट्र से बाहर जाना हो तो कोई परमिट नहीं लगता है और ना ही कोई टैक्स है। हाँ, टैक्सी वालों को लगता है। एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना हो तो टैक्स देना पड़ता है उनको।
और वही उनका परमिट होता है। ये शेरपुर है, लेकिन शेरपुर के रास्ता आगे से है, दूसरे वाले ब्रिज के नीचे से। शेरपुर पहुंच चुका हूँ। ये है शेरपुर। इस जगह से जब भी गुजरता हूँ तो जला हुआ पापड़ याद आ जाता है। टोल प्लाज़ा आ चुका है और ये है शेरपुर टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 120 रुपये। बहुत महंगे महंगे हैं टोल। बहुत देर हो गए हैं, पीली लाइट जल गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है और यहीं पे लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पे रुक के पेट्रोल भरवाऊँगा गाड़ी में। और ये एरिया है कुदखाली का, शेरपुर कुदखाली। 15 मिनट के बाद यहाँ से निकल रहा हूँ, यानी कुदखाली से। यहाँ से नासिक 180 किलोमीटर और बाकी है। मुंबई 360 किलोमीटर है। 120। सोनगिर आ चुका है। ये है सोनगिर और ये है सोनगिर फाटा, जहाँ से राइट मार के सोनगिर जा सकते हैं। ये है सोनगिर टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 75 रुपये, 75 रुपीज़। और ये टोल प्लाज़ा बहुत फास्ट है, गाड़ी रुकी नहीं, स्कैन हो गया। धुले शुरू हो गया है, यानी धुले सिटी आने वाली है। बोर्ड लगा हुआ है, धुले दाईं तरफ है, 0 किलोमीटर, यानी धुले है ये। और धुले का ये बाईपास बिल्कुल सिटी से टच है। यहाँ से नासिक 154 किलोमीटर है। मुंबई 332 किलोमीटर है। औरंगाबाद बाईं तरफ है, 142 किलोमीटर। और ये तो धुले है। आगे खंडेराव महाराज घाट है, धुले के आगे। ये है लालिंग टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 165 रुपये। यहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया, स्कैनर नहीं चल रहा था इन लोगों का। लालिंग गांव आ चुका है। ये है लालिंग गांव। इसके बाद है खंडेराव महाराज घाट, जो कि मैंने जम कर दिया है, नहीं दिखाया। और ये है मालेगांव। अभी अभी पता चला है कि राहुल घाट में बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है। देखता हूँ। तो ये मालेगांव है और मालेगांव का बाईपास है ये। और जैसे ही सिटी वाली रोड बाईपास पे टच होगी, वहीं पे राजधानी ढाबा है। लेफ़्ट साइड में ढाबा है और राइट साइड में एक रोड सिटी के अंदर चली जाती है। यहीं पे राजधानी ढाबा है और कई ढाबा है यहाँ पे। तो मैं पहले ढाबे पे गाड़ी रोक रहा हूँ। यहाँ पे अंदर आराम है, एसी मत चालू करना जब तक फॉग ना जमे। फतेहपुर से खरीदा था। लुइया है, वो साल नहीं है। चादर पीछे कोई है नहीं ना। 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। ये मालेगांव है, मालेगांव का बाईपास। 1 घंटा लगा मुझे खाना खाकर निकलने में, राजधानी होटल के बाजू वाला होटल में। ये मुंगासे है। ढाबे वाले का कहना था कि मालेगांव के कमिश्नर ने तहलका मचा रखा है। बोलता है 10 बजे सारे ढाबे बंद हो जाना चाहिए। और मैं 10 बजे पहुंचा था, फिर भी उसने मुझे मेहरबानी खाते में खाना खिला दिया। लेकिन बंद करने की जल्दी में चाय नहीं दिया उसने। रात को 11:20 हुआ है और ये है राहुल घाट, जहाँ पे जाम लगा हुआ है। जब इस जाम से निकलूँगा तब टाइम बताऊँगा, तो पता चलेगा कि कितना मिनट के जाम में मैं फंसा था।
मेरी जाने वाली रोड पे काम चल रहा है, पूरी रोड बंद करके आने वाली रोड पे हम लोगों को डाल दिया है और आने वाले ट्रैफिक को पीछे रोक के रखा है। जब इधर की गाड़ियां निकल जाएंगी तब उनको छोड़ेंगे और फिर इसको रोक के रखेंगे। अगर एक रोड को 50-50 में बांट देते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। जाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बदबख्त है, चढ़ नहीं पा रहा है। इस ट्रक वाले के आगे रोड बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है और इसे ओवरटेक करने का कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है मुझे। अब रोड मिली है सही, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। दोनों लाइन में ट्रक घुसे हुए हैं। 11:20 से 12:10 तक का जाम था, यानी 50 मिनट का जाम। 50 मिनट में जाम में फंसा था। चांदवड़ पीछे निकल गया है और ये है चांदवड़ टोल प्लाजा और ये है मांगरोल गांव है बसवंत टोल प्लाजा। इसके चार्जेस बहुत महंगे हैं। सबसे महंगा यही टोल प्लाजा मिला है मुझे। 210 रुपये चार्ज हैं इसके और कोई अच्छी रोड नहीं है। 210 रुपये वाली रोड नहीं है ये, बहुत खड्डे हैं इस रोड पे। ओझर पीछे छूट चुका है और ये है अडगांव। अडगांव से नासिक बिल्कुल करीब है, बल्कि नासिक सिटी से ही टच है अडगांव। अदनान को 2 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, इसलिए अब ड्राइविंग सीट चेंज करने के लिए पेट्रोल पंप में गाड़ी रोका है। मैं सो गया था। इस वक्त रात को 1:05 हुए हैं। 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेकर और फ्रेश होकर अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से निकलते ही नासिक इंटर हो जाऊँगा। अब इस वक्त मैं नासिक में इंटर हो चुका हूँ। ये नासिक है। मुश्किल से 10-15 मिनट सोया था मैं, झपकी आई थी कि टाइम हो गया गाड़ी चलाने का, मेरी बारी आ गई। उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोया। गर्म पानी मेरे पास थर्मस में रखा था और कॉफ़ी भी थी। दूध नहीं था, मुझे ब्लैक कॉफ़ी अच्छी लगती है। ब्लैक कॉफ़ी बनाया और उसे पेट्रोल पंप में ही गाड़ी के पास खड़े होकर आराम से टहलते हुए पिया। 10 मिनट के अंदर नींद बिल्कुल उड़ गई। मालेगांव में जिस ढाबा में मैंने खाना खाया था तो वो दुकान बढ़ाने लगा। मैंने उसको पूछा क्यों, क्या बात है? नेशनल हाईवे है, यहाँ तो रात भर ढाबा चलते हैं। तो उसने कहा कि कमिश्नर बहुत ख़तरनाक आया है, वो 10 बजे बंद करा देता है। फिर भी 1 घंटा की छूट निकाल लेता हूँ, ये बोल के कि मैं बढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा बंद करने में। तो इससे लोग हैं, बताओ नेशनल हाईवे पे कौन बंद कराता है? रात भर की दुकानदारी होती है वहाँ पे। तो नासिक ख़त्म। नासिक पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ चुका हूँ। घोटी पहुँच चुका हूँ और सामने है घोटी टोल प्लाज़ा। घोटी टोल प्लाज़ा के बाद इगतपुरी शुरू हो जाता है। इस टोल प्लाज़ा के चार्जेस हैं 135 रुपये और बहुत स्लो है ये टोल प्लाज़ा। अब यहाँ से शुरू होता है कसारा घाट। कसारा घाट स्टार्ट हो चुका है। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry and all the things we'd इस बार पट्टी बनी हुई है, were never what रोड में वाइट पट्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है। you wanted. We've been lying from पहले पट्टी नहीं बनी थी, बड़ी दुश्वारी हो रही थी कौन से लाइन में चलें, कैसे चलें। start. Guess रात का टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना पट्टी के
गाड़ी चलाना। Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took you by surprise. Things to do, and every one of them included you. यहाँ से कसारा घाट ख़त्म हो जाता है और कसारा का एरिया काफ़ी दूर तक है, लेकिन घाट ख़त्म हो चुकी है। Yes, I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. नाकाबंदी लगी हुई है, लेफ्ट साइड में पुलिस चौकी है परमानेंट। इस वक्त नाकाबंदी लगा के रखा है इन्होंने। रात को 2:30 हुए हैं। शुक्र है गाड़ी तो रोका नहीं, शायद किसी की तलाश है इनको। मुंबई से फतेहपुर और आगरा वगैरह घूमकर वापस मुंबई आने तक 3138 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ। इस 18.5 का एवरेज मिला है मुझे। ये बहुत सही एवरेज है, क्योंकि हमने सिटी में बहुत चलाया है गाड़ी, वो सब इसमें जुड़ा हुआ है। मुंबई में दाखिल होने से पहले नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाज़ा, शायद इसे पगारा टोल प्लाज़ा कहते हैं या कुछ और, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे जाम बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। 10 से 15 मिनट का जाम था, इसी वजह से फ्री जाने दिया, कोई चार्जेस नहीं लिया है, क्योंकि यही ऑर्डर है कि अगर टोल प्लाज़ा की वजह से जाम लगता है तो फ्री जाने दें। ये भिवंडी है, आगे ब्रिज आने वाला है, उस ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो भिवंडी सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। ये ब्रिज है उल्लास रिवर का, उल्लास नदी ब्रिज। थाने पहुंच चुका हूं, सामने थाने का ब्रिज है। ये थाने का ईस्ट एरिया है। मुलुंड टोल प्लाज़ा आ गया है, इसके चार्जेस हैं 40 रुपये। विक्रोली पहुंच चुका हूं, दाएं तरफ विक्रोली है। ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो घाटकोपर पहुंच जाएंगे, यानी घाटकोपर का एरिया है ये। आगरा मुंबई हाईवे को छोड़कर लेफ़्ट साइड से बाहर निकल रहा हूँ और ये मैंने लेफ़्ट मार दिया। यहाँ से फिर लेफ़्ट मार रहा हूँ, सीधा गोवंडी को चला गया है, लेकिन मैं यहाँ से लेफ़्ट मार के फ्रीवे पकड़ रहा हूँ। ये फ्रीवे है, ईस्टर्न फ्रीवे। बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ अपने घर के। रोड में कसारा के बाद आज बहुत ट्रैफिक मिला है, यहाँ तक फ्रीवे से पहले तक। फ्रीवे में ट्रैफिक नहीं रहता, यानी रात को पहली बार मैं मुंबई में दाखिल हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है सुरंग आ गई। इससे अंदाज़ा होता है कि ट्रक मिलते हैं रात को, और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कसारा के बाद ट्रक बहुत मिले सिटी तक। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारूंगा। माहुल गांव जाने वाले भी यहीं से लेफ्ट टर्न मारते हैं। लेफ्ट टर्न मार दिया हूँ, फिर एक लेफ्ट टर्न मारूंगा। लेकिन अगर माहुल गांव जाना है तो फिर लेफ्ट टर्न नहीं मारना है, बल्कि सीधा जाना है। सीधा माहुल गांव है और रिफाइनरी है, और ये रोड रिफाइनरी वालों की है, इसलिए इतने बहुत से ट्रक खड़े रहते हैं। और बीएमसी वाले उठा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट रोड है ये। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न मारूंगा, राइट में रिफाइनरी है। अगर यहाँ से राइट मार देता तो रिफाइनरी पहुँच जाता मैं। 4:50 हुए हैं सुबह के, और मैं बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ अपने घर, और मैं पहुँच गया हूँ। सुबह 5 बजे से पहले अपने घर पहुँच गया हूँ।